सो डियर चिल्ड्रन, आइए बात करके देखते हैं। जैसे आप लोग कह रहे थे कि वी नीड टू रीडिस्कस द केस ऑफ our केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। बेटा आइए बेटा एक बार स्ट्रेट कंडक्टर का केस डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर जो है किस तरीके से एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा जब उसमें से हम करंट पास करवाएंगे। एंड ऑल्सो द केस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। बेटा इसको ब्रीफली मैं कंप्लीट करने के बाद आई विल बी प्रोसीडिंग अहेड विद द न्यू डिस्कशन। बेटा let us say बेटे magnetic field due to a long straight conductor carrying करंट बेटे। ये चीज बेटे हमने लास्ट टाइम वैसे तो चलो कर ली थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आइए कंसंट्रेट करें बेटा। इमेजिन दैट बेटा ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है और ये स्ट्रेट कंडक्टर इमेजिन कर लीजिए आई करंट कैरी कर रहा है एज इट इज बीइंग इंडिकेटेड। और आपने अपना जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बेटा, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी यहाँ पे आपने अपना इमेजिन किया है। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का इस कंडक्टर से जो डिस्टेंस है लेट इट बी इक्वल टू आर, रादर ये बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का इस कंडक्टर से। ये पॉइंट को आप वो पॉइंट कह सकते हो बेटा। आप जब कंडक्टर में से करंट को पास करवाओगे अकॉर्डिंग टू बेटे राइट हैंड थंब रूल आपने डिस्कस कर रखा है कि राइट हैंड अगर आप अपना होल्ड करेंगे विद द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द फिंगर्स जिस डायरेक्शन में आपकी कर्ल होंगी वो आपको बेटे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। वो पॉइंट पे मैंने अपना राइट हैंड प्लेस किया, फिंगर्स मेरी पी पॉइंट पर इनटू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड पॉइंट कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस कंडक्टर की वजह से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड हो जाएगा। इट वाज इट इज समथिंग रिलेटेड टू द डायरेक्शन ओनली बेटा। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी जो है दिस इज बेटा डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर कि कितना आपने करंट पास करवाया है। डायरेक्ट डिपेंडेंस से हमें ये पता चल जाता है कि अगर आप करंट कम पास करवाओगे फील्ड भी कम होगा, अगर आप करंट ज्यादा कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पे क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। बी इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन आर, the distance of the observation point from the conductor। और इन अगर पैरामीटर्स को मैं बेटे दोनों पैरामीटर्स जो है आपके करंट का और डिस्टेंस का, इनको बेटे अगर मैं कंबाइन कर लूं आई विल बी गेटिंग म्यू इज इक्वल टू के इंटू आई अपॉन आर। के मेरे पास, चलिए मैं इसको पहले ऐसे लिख देता हूं, B is directly dependent upon I into R। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को बेटे मैं अगर एलिमिनेट कर दूं I will be having that B is equal to constant of proportionality K into I upon R बेटा। और जो K है ये बेटे आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बराबर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के की है। सो अगर बेटे मैं यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 आई अपॉन
4 पाई आर के बराबर आ जाता है आपका सारे का सारा मैथमेटिकल रिजल्ट। आपने इसको इस फॉर्म में भी लिखा था, b इज म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई एंड विथ आर। तो डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि अगर आपका करंट जो है ये ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, और अगर करंट कम है, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे जो क्रिएट हो रहा है दैट विल आल्सो बी बिट लेस। और दूसरी बात, हम बात कर रहे थे डिस्टेंस की, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस कितना है कंडक्टर से। तो अगर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट नजदीक है तो मैग्नेटिक फील्ड बेटे ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस पर इनवर्सली डिपेंडेंट है। और अगर बेटे आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली ड्रॉप कर जाएगा, कम हो जाएगा। तो आइए इस चीज को मैं विद द हेल्प ऑफ सम सिंपल एग्जांपल एक बार आपको कन्वे कर देता हूं। वी फर्दर मोर बेटे इमेजिन दैट ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। इमेजिन कर लीजिए 10 एम्पियर करंट इसमें से पास हो रहा है। इन दिस मैनर 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है और आपने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट प्लेस कर रखा है। राइट एंगल यहाँ पे बना पड़ा है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट के साथ। डायरेक्शन के लिए डायरेक्टली आप अपना राइट हैंडेड थंब रूल बेटे अप्लाई कर लीजिए। जब आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे जो होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड हो जाएगा। और अगर आप बात करोगे मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बच्चों ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये मैंने सब्स्टिट्यूट की। और आइए सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारा क्या रिजल्ट बन जाता है, इस पे एक बार फोकस करके देखें। वी विल बी हैविंग दैट मैग्नेटिक फील्ड बी, ये म्यू नॉट की जगह पे मैं इसकी वैल्यू बेटे पुट कर देता हूं। दिस इज इक्वल टू 4 पाई 10⁻⁻7 म्यू नॉट आ गया। आई आपका 10 एम्पियर है डिवाइडेड बाई 2 एज सच, ये पाई भी एज सच। और ये बच्चों देखो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर के आपने बेटा मीटर्स बना लेने हैं। इट विल बी 10 डिवाइडेड बाई 100, ये मीटर्स में आ जाएगा आपके पास। सो 2 पाई 4 पाई आपको 2 दे देगा, ये एक जीरो कट गई, एक जीरो डिनोमिनेटर में बचेगी। b विल बी इक्वल टू यूर 10⁻⁻7 ये है, ये साथ में 2 भी है और ये एक 10 ऊपर है, ये 10 आपका एक और एडजस्ट हो जाएगा। सो b ये 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला के बराबर आपको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मिल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे हम स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे निकाल सकते हैं। और बेटे डायरेक्शन के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा बेटा, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल बेटा, थंब रूल। और इसके अकॉर्डिंगली आपका मैग्नेटिक फील्ड बी जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ब्लैकबोर्ड एंड डायरेक्टेड inward. So this is the way to deal with this beta. Arman, is it all right now beta? Arman, Yes sir.
अब सर्कुलर कॉइल का भी बेटे 2 मिनट में देख लीजिए, देन वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड। बाकी स्टूडेंट्स भी साथ साथ बेटे थोड़ा सा इसको नोट करते चले जाइए, ताकि बेटे हमें कोई भी इन द एंड डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े बेटा। तो स्ट्रेट कंडक्टर आपका फिनिश्ड है। देन डियर चिल्ड्रन, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट बेटे। आइए देखें इसको भी। सो दिस इज बेटे magnetic field at the center of a circular coil carrying current। एक सर्कुलर कॉइल बेटा करंट कैरी कर रही है। इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ढूंढना है, वर्कआउट करना है। आइए बेटा देखें। इमेजिन कर लीजिए बेटे ये आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है दिस वे, और सर्कुलर कॉइल को आपने इस तरीके से सप्लाई किया है करंट। ऐसे आपने एक बैटरी अटैच कर रखा है। आप की लगा सकते हो अपने सर्किट को मेक और ब्रेक करने के लिए। और फर्दर मोर स्मॉल आर आपकी सर्कुलर कॉइल का रेडियस है, इमेजिन कर सकते हो आप। इलेक्ट्रिक करंट आई आपका फ्लो होना स्टार्ट हुआ, और ये करंट फ्लो होकर आपका सर्किट कंप्लीट कुछ इस तरीके से हो रहा है। अगर हम बेटे यहाँ पे इतना पार्ट में इसका देखूं, इस छोटे से एलिमेंटल पार्ट में, एलिमेंटल पार्ट होता है छोटा सा हिस्सा, इस छोटे से हिस्से पे मैंने अपना राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिंगर्स मेरी वो पॉइंट पे अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है, तो दैट विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड दिस वे बेटा। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा इस तरीके से। इधर अगर आप अप्लाई कर लोगे, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस पार्ट, इतना हिस्सा ले लीजिए। आपका थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, फिंगर्स आपकी फिर वो पॉइंट पर इनवर्ड डायरेक्टेड, और आप अपने मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरीके से बेटा ऐसे मैनेज कर सकते हैं, शो कर सकते हैं इन दिस वे बेटा, दिस वे। अब इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी बेटे बात की गई है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली करंट पे डिपेंडेंट है, इनवर्सली ये डिपेंडेंट है रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल पे, कि सर्कुलर कॉइल का रेडियस बड़ा है कि छोटा है। अगर तो सर्कुलर कॉइल का रेडियस बड़ा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इट विल बी लेस बिकॉज इनवर्स डिपेंडेंस है, एंड अदरवाइज आपका अगर रेडियस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड विल इंप्रूव बेटा। ये दोनों फैक्टर्स को आप कंबाइन कर लीजिए। B is proportional to I upon R and B is equal to mu naught into I upon 2R बेटा। और आपको याद होगा इसमें पाई डिनोमिनेटर में नहीं आता, मतलब अगर जितना प्रीवियस केस में आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर किया था बिल्कुल उसके बराबर आप यहाँ पे रेडियस रखोगे इस कॉइल का, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आपका ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हो जाएगा? पाई टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में पाई आपका यहाँ पे मिसिंग। इन दिस मैनर बेटा हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, अगर सर्कुलर कॉइल का रेडियस हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर है जो हमने स्ट्रेट कंडक्टर के केस में लिया था, तो सर्कुलर कॉइल के केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड बेटा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वाज बेटा समथिंग रिलेटेड टू द सेम। एक छोटा सा प्रॉब्लम भी करूंगा इस पे बेस्ड मैं बेटा।
इमेजिन कर लीजिए एक करंट अगेन 10 एम्पियर का फ्लो हो रहा है और आपका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। मैंने वैल्यूज बेटा प्रीवियस वाले केस वाली ही कंसिडर कर ली है, नहीं बदला मैंने इनको। तो B कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू डाल दीजिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आई आपका 10 एम्पियर है और आपका 2 SH है, रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है, इसके आपने मीटर्स बना लिए बेटा। तो ये एक जीरो बच्चों कट जाएगा, ये 2 आ गया, B बन गया जी 2 पाई, अब पाई कटा नहीं है यहाँ पे, इंटू 10⁻⁻⁷। ये वाला 10, एक ये वाला 10 आ जाएगा। सो B विल बी इक्वल टू 2 पाई 10⁻⁵ टेस्ला। अगर आप प्रीवियस केस से कंपेयर करोगे ये पाई गुना पाई टाइम्स ज्यादा बनता है बेटा। सो दिस इज व्हाट आई वाज अगेन एंड अगेन रिपीटिंग दैट कि सर्कुलर कॉइल के केस में आपका फील्ड बच्चों स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो मे आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है। अखिलेश, अरमान, आशिमा, वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस। ओके बेटे, इसके बाद बेटे मेरे पास कंसेप्ट आ जाता है सोलिनॉइड का। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द सोलिनॉइड, देन वी विल बी हैविंग द डिस्कशन ऑफ इट इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड देन वी विल प्रोसीड with the discussion ahead बेटे। आइए कंसंट्रेट करें सोलिनॉइड बेटे क्या चीज होती है। सोलिनॉइड बेटा एक हमने बेटा कॉपर का वायर कंसीडर किया, कंडक्टर कंसीडर किया और उसको आपने इंसुलेट कर रखा है। इंसुलेट करने का मतलब है कि उसके ऊपर आपकी प्लास्टिक की कवरिंग है, जस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड कि अगर आपका हाथ टच कर जाए तो वी मे नॉट बी फीलिंग एनी टाइप ऑफ शॉक इफ वी आर मेकिंग यूज ऑफ AC एज। सो डियर स्टूडेंट्स, सोलिनॉइड आपका एक बहुत ही लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर का वायर है जिसको आप हेलिकल वे में वाइंड कर लेते हो, इसको सोलिनॉइड बोलते हैं। आइए पहले इसको डिफाइन कर लें, सोलिनॉइड है क्या बेटा। ए सोलिनॉइड इज a long conducting wire जिसको आपने इंसुलेट किया हुआ है, मतलब इसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग कर रखी है। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की बेटे सप्लाई लाइन होती है, वायर होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक का एक कोट चढ़ा रहता है, एक रेड कलर की होती है, एक ब्लैक कलर की होती है, एक येलो भी होती है, ग्रीन भी होती है। तो वो उसके ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग रहता है ताकि अगर हमारा हाथ लग जाए हमें करंट ना पड़ेगा। ए सोलिनॉइड इज ए लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, कॉपर की वायर भी आप लिख सकते हो, विच इज इंसुलेटेड। सो ए सोलिनॉइड इज ए लॉन्ग कंडक्टिंग वायर बाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिकल स्प्रिंग। आप लोगों ने स्प्रिंग सबने देखा है। अगर हम सिंपल बात कर लें, एक पेन को आप ऑन और ऑफ करके उसके अंदर भी एक छोटा सा स्प्रिंग होता है, अदरवाइज स्प्रिंग आपने सबने देखा हुआ है। ये कुछ इस तरीके का बेटा आपका स्प्रिंग की फॉर्म में आपने कॉपर की वायर को ऐसे बाइंड कर लिया बेटा इन दिस वे। इस चीज को बच्चों आप सोलिनॉइड बोल देते हो इन दिस मैनर। इसके अंदर खाली एयर है और कुछ भी नहीं है, हमने कोई और मटेरियल इंसर्ट नहीं किया हुआ। आप एक एंड से करंट पास करवा देते हो और आपका करंट इस तरीके से पास करने के बाद इस एंड से बाहर आपको मिल जाएगा। मैं बेटे इस सोलिनॉइड को एक बार रीड्रॉ कर रहा हूँ दूसरी साइड पे, बिकॉज आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्यू मोर पॉइंट्स। ये आपके पास आपका सोलिनॉइड बेटा, इस सोलिनॉइड के केस में आपने करंट पास करवा दिया,
ये करंट पास करवाया आपने इस बैटरी को अटैच करने के बाद, तो आपका ये करंट आपका पास हो रहा है ऐसे। जब करंट पास होगा तो बेटे इसके सेंटर में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा ये इस जगह पर, और सोलिनॉइड के बिल्कुल बाहर ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा। इट विल बी इन दिस वे बेटा, दिस वे एज सच। एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे यहाँ पे करंट एंटर कर रहा था, अगर एंट्री पे करंट आपका बेटे जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, दिस वे, एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो होगा तो आपका नॉर्थ पोल वो बन जाएगा बेटा। और अगर आपका करंट बेटे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो आपका वो वाला पोलैरिटी साउथ पोलैरिटी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ही है, आई एम यूजिंग द वर्ड इफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, this pole will become north pole, this will become south pole. Outside the solenoid, magnetic field is from north to south, but inside the solenoid it is from south to north. And here we are concentrated about this region only in the middle of the solenoid. आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, और सोलिनॉइड के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ है, एंड आउटसाइड द सोलिनॉइड ये नॉर्थ टू साउथ है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सो बेटा इन दिस वे आपके सोलिनॉइड के अंदर इस पर्टिकुलर रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने मीडियम एयर रखा हुआ है, एयर आपका मीडियम अगर है, तो इस सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड का बेटे स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द सर आउटसाइड पे S2N आएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द center of the solenoid। B से बेटे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम डिनोट किया करते हैं, हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। ये बेटे B डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आप कितना करंट पास करवा रहे हो। अगर आप कम करंट पास करवाओगे, मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर इस रीजन में कम होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन स्मॉल एन। स्मॉल एन हमने अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया। स्मॉल एन आपका बेटे जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और लेंथ आपके सोलिनॉइड की जो है इसको आप स्मॉल एल बोल सकते हो बेटा। लेट मी write it on this side. L is the length of solenoid and capital N ये आपके पास है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। आइए आपको एक बार मैं समझा दूं बेटा फिर से। मान लो ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलिनॉइड है, लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर है, और इसमें मान लो 500 टर्न्स हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल एन आपका बन गया बेटा 500, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 500 हो गई, लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर है। आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। और आपका स्मॉल एन जो होगा इट विल बी कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल। आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर अदरवाइज अगर आप सेंटीमीटर्स में आंसर निकालना चाहते हो तो आपको सेंटीमीटर्स में भी
आंसर मिल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये दो पैरामीटर्स आपके। Thirdly, it is dependent upon the permittivity of the medium. Permeability, sorry, permittivity नहीं, आपका मीडियम एयर है, एयर की परमेबिलिटी म्यू नॉट होती है। आप इनको सारे पैरामीटर्स को कंबाइन कर लीजिए। B is equal to म्यू नॉट into N into I. This is the strength of the magnetic field at the center of the solenoid. और बेटे यहाँ पे आप अपना ये जो रिलेशनशिप है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप ऐसे कैपिटल एन को स्मॉल एन इंटू एल के बराबर जैसे लिखते हो, यह स्मॉल एन आपका कैपिटल एन अपॉन एल के बराबर है, क्योंकि आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो इसकी। सो आपके पास जो बी होगा इट विल बी म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन इंटू आई अपॉन एल। ये आपके पास बेटे स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का सेकंड फार्मूला है। फर्क दोनों में क्या है, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑलरेडी कंसिडर की हुई है, लेकिन यहाँ पे आपने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन की टर्म्स में अपना रिजल्ट निकाला है। सो म्यू नॉट आप ऑलरेडी जानते हो, म्यू नॉट की वैल्यू आपके पास 4 पाई 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर के बेटा बराबर है। सो इन दिस वे हम बेटा इसको, हाँ जी बेटे सर इनमें डिफरेंस बताना, जो फॉर्मूला आपने करवाया अभी आपने बताया ना। बेटे कौन से किस दोनों फॉर्मूलाज में क्या डिफरेंस है, ये कह रहे हो आप? यस सर। ओके बेटे देखिए एक बार फिर से, इसमें बेटे कैपिटल एन आ रहा है, इसमें स्मॉल एन आ रहा है। कैपिटल एन और स्मॉल एन में बच्चों क्या फर्क है? स्मॉल एन आपका है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स को जब आप लेंथ से डिवाइड कर देते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया आपका। लेकिन अगर आप कैपिटल एन की बात करोगे, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपकी, कि आपके सोलिनॉइड में टोटल कितनी टर्न्स हैं, आप उसको ऐसे लेकर ये सारे का सारा सॉल्व कर रहे हो। मैं एक बार फिर से एग्जांपल की हेल्प ले लेता हूँ बेटा। सर जैसे मैं अभी अभी आपको बता रहा था कि मान लीजिए कि आपका सोलिनॉइड जो है ये बेटा, मान लीजिए मैं इसको चलिए इधर कर देता हूँ इस साइड पे, दैट इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है 500 के बराबर है, 500 टर्न्स है इसकी टोटल, और इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैपिटल एन आपका बन गया 500, लेंथ बन गया आपका 20 सेंटीमीटर, स्मॉल एन बन गया कैपिटल एन बाई एल, ये बन गया 500 अपॉन 20, ये बन गया 25 पर सेंटीमीटर। ये आपका बेटा स्मॉल एन, ये कैपिटल एन, ये दोनों में फर्क है। अगर तो आपको ये यूज करना है तो आप ये यूज कर लीजिए, आपको अगर उन्होंने लेंथ दी हुई है, अगर नहीं दी हुई आपको सिंपली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है तो आप बेटे डायरेक्टली इसको यूज कर लीजिए। बेटे एम आई क्लियर टू ऑल नाउ बच्चों? यस सर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? हाँ जी बेटे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बेसिकली आपका यहाँ पे बेटे म्यू नॉट ही था, या आप यूनिटी कह लीजिए। जब आप इनको सबको कंबाइन करोगे तो मुझे ये ऐसे डालना पड़ेगा, और इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, के आ जाएगा, एंड डियर चिल्ड्रन के यहाँ पे हमारा यूनिटी है, 1 है, आप ऐसे कह सकते हो। सो इन दिस वे आप अगर सेंटर को एयर इमेजिन करके सोलिनॉइड बनाओगे, आपका म्यू नॉट आ जाएगा। अगर सेंटर पे एयर नहीं होगा, कुछ और मटेरियल होगा जैसे सॉफ्ट आयरन वगैरह होगा, तो यही सोलिनॉइड आपका बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाया करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलिनॉइड में बेटे यही फर्क है। सोलिनॉइड जो है इसके सेंटर पे एयर का कोर होता है, अगर आप एयर के कोर की जगह पर कोई सॉफ्ट आयरन वगैरह मटेरियल इंसर्ट कर दो, मान लीजिए जैसे ये मेरे पास बच्चों एक चौक का पीस है,
मैं अगर इसको इस कॉइल के बीच में इंसर्ट कर देता हूँ तो ये सॉफ्ट आयरन कॉइल के सेंटर पे चला गया। अब ये आपका सोलिनॉइड नहीं रहा, फिर ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ जो है इसके कंपैरेटिवली काफी ज्यादा बढ़ जाएगी बेटा। सो सोलिनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट इन दोनों में बच्चे यही फर्क है कि सोलिनॉइड के सेंटर पे एयर का कोर होता है, एयर होती है, और यहाँ पे म्यू नॉट आता है। अगर आप एयर को हटा दो, एयर की जगह पे आप सॉफ्ट आयरन का कोर इंसर्ट कर दो, तो आपका यहाँ पे म्यू आ जाएगा, परमिएबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल जो आपने इंसर्ट किया है, यू विल गेट दैट। सो इन दिस वे हम इस कंसेप्ट के साथ बेटा डील कर सकते हैं। बेटे देखो एक बार फिर, अच्छा एक बात पहले सुन लीजिए और सुन लीजिए थोड़ी सी एक बात। मैं आपको ये बात बता रहा था कि कोई कॉइल है आपके पास, अगर कॉइल में करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, ये बेटे याद रखिएगा जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा आपका उस स्पेस पे पोलैरिटी नॉर्थ बन जाएगा, ये तरीका देखिए बनाने का। और अगर आपका करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा इस तरीके से, तो आपका वो साउथ पोलैरिटी बेटे आपको मिल जाएगा। एक स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग में करंट एंटर करवा देते हो, तो जब स्प्रिंग में करंट एंटर करेगा या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर इस फेस पे एंटी क्लॉकवाइज है तो ये वाला फेस नॉर्थ बन जाएगा और दूसरे वाला साउथ बन जाएगा, और आपका जो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड है, आप इस हिसाब से बेटा इसको मैग्नेटिक फील्ड को डियर चिल्ड्रन वर्कआउट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे बेटा बाय विच बेटा वी कैन work out the magnetic field at the center of the solenoid carrying the current I beta. So may I expect कि सारे स्टूडेंट्स को अब क्लियर है बेटा भूमिका? सारा क्लियर है बेटा? चलिए बेटी इसके बाद मेरे पास Yes. नया कंसेप्ट है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो लेट मी राइट द हेडिंग। स्टार्ट नहीं करूंगा आज मैं, स्टार्ट कल करेंगे, बिकॉज फिर कंप्लीट होगा नहीं, फायदा कुछ नहीं रहेगा, टाइम इज रनिंग शॉर्ट। लेट मी हैव द केस ऑफ बेटा, हेडिंग जरूर लिख लीजिए आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट बेटा। सो बेटा इसको कल हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इसको एक बार आप देख लीजिएगा बेटा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे बेटा। सो इसको एक बार सारे को पढ़ लीजिएगा। कोई आपकी बात बताने वाली है तो जरूर बताइए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। सर आउटसाइड द सोलिनॉइड नॉर्थ टू साउथ होता है कि साउथ टू नॉर्थ होता है? दोबारा बोलिए बेटा। आउटसाइड द सोलिनॉइड नॉर्थ टू साउथ होता है कि साउथ टू नॉर्थ होता है? बिल्कुल बिल्कुल बेटे, आउटसाइड द सोलिनॉइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द सोलिनॉइड साउथ टू नॉर्थ। ये बनाया हुआ है मैंने, देखो आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, लेकिन सोलिनॉइड के अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में। अरमान क्लियर है अब? यस सर। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। थम्स अप फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल। थैंक यू ऑल बेटा।